हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आपने 9th क्लास की फ़र्स्ट यूट्यूब वीडियो देख ली होगी। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं अभी। फर्स्ट चैप्टर में हमने कल करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने क्या करा था, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना। वो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 मार्क्स का। अगर नहीं देखा है तो उसे पहले देखो, उसे करो अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपका 1 to 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन कवर करेगा। ठीक है, 1 से 3 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता इस वीडियो में से। पहला क्वेश्चन 1/4 और 1/2 के बीच 5 रैशनल नंबर फाइंड करना। पहली एक MCQ कवर कर लेते हैं हम। उससे पहले तुम्हें 2 नंबर, एक तो रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। रैशनल मतलब परिमेय, इरेशनल मतलब अपरिमेय। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये तुम्हारे पेपर में MCQ आ सकता है। तो MCQ में क्या करोगे, सबसे पहले तुम्हें बस इरेशनल याद कर लेना है। रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो नंबर इरेशनल होते हैं। ठीक है, जिसकी परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ऐसे नंबर जो किसी के स्क्वायर नहीं होती और रूट के अंदर हैं तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसका उल्टा अगर मैं बात करूँ, रूट के अंदर 25 है, 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का। ऐसे ही मैं बोलूँ 144 है, ये किसका स्क्वायर है, 144 12 का होता है, तो 12 आ जाएगा। तो ये क्या है, रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रैशनल होते हैं। अब कैसे पता चलेगा, कई बार क्या होगा, इतना बड़ा नंबर होगा, एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ रूट के अंदर दे गया कि 4441। ठीक है, ये नंबर दे रखा है 444, सिर्फ ये दे दिया मान लेते हैं, तो रैशनल है इरेशनल है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इनका एलजीएम करके देखो, 2 2 2, फिर 2 से करोगे 1 1 1 1 1 1 किसी के टेबल में नहीं आता, 1 1 1 के टेबल में आता है। तो अगर जोड़ा पूरा बन रहा है, जैसे 2 का तो बन रहा है, 1 1 1 का भी अगर बन रहा होता ना, ये अकेला रह रहा है, अकेला है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर। तो जिसका जोड़ा पूरा ना बने, एलसीएम पूरा करने पे जोड़ा ना बने। ठीक है, कोई और नंबर लेते, कोई और नंबर जैसे 6 2 5 लेते हैं। 5 से करेंगे 1 2 5 आएगा, 5 से करेंगे 25 आएगा, 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो अगर मैं बात करता हूँ 6 2 5 की, तो ये इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल। और किसका है स्क्वायर रूट, ये 5 इसमें से ले लेंगे बाहर और इसमें से भी 5 ले लेंगे बाहर और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 का, तो ये 25 का है। समझ में आ गया होगा। बस तुम्हें एलसीएम लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जोड़ा बना लेना है। अगर जोड़ा परफेक्ट बन रहा है, सबका बन रहा है, कोई अकेला नहीं बच रहा, तो वो रैशनल कहलाएगा, वरना वो इरेशनल कहलाएगा। रैशनल इरेशनल में ये समझ में आ गया होगा, रूट वाले कब रैशनल होते हैं और कब इरेशनल होते हैं। उसके बाद आते हैं पॉइंट वाले। पॉइंट वाले नंबर अगर पॉइंट के बाद अलग अलग आते हैं, जैसे 1 के बाद 10 आया, फिर 100 आया, फिर 1000 आया और सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। और डॉट डॉट का मतलब ऐसा ही चलता रहेगा, तो ये क्या है, इरेशनल। यही इसी का उल्टा अगर मैं बात करूँ 10 1 00 1 000, लेकिन डॉट नहीं लगाया, डॉट नहीं लगाया, इसका मतलब वो रैशनल है। डॉट का मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं डॉट लगाने का मतलब ये ख़त्म हो चुका है इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, रैशनल कहलाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोलूँ डॉट लगाया है लेकिन एक ही नंबर बार बार आ रहा है, 10 10 10 10 10। एक और देख लेते हैं 47 47 47, इसे हम ये भी लिख सकते हैं 47 पे बार। तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा, पॉइंट के बाद चेंज होता रहे। और एक पाई जो है वो भी हमारा इरेशनल में काउंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना, रैशनल कब होता है और रैशनल कब होता है। पेपर में क्या आएगा कि इनमें से कौन सा इरेशनल है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इरेशनल कौन सा है। और एक और चीज़, रैशनल के साथ अगर इरेशनल जोड़ दिया तो भी वो इरेशनल ही कहलाएगा, चाहे प्लस करा हो, चाहे माइनस करा हो, चाहे मल्टीप्लाई करा हो, चाहे डिवाइड में लिखा हो, तो वो इरेशनल कहलाएगा। समझ में आ गया होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड किसके साथ, रैशनल के साथ। कोई भी इरेशनल नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो इरेशनल ही आता है। जैसे 2√3, ये क्या है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल। ऐसे ही 3 √3 डिवाइड बाई 2,
ठीक है, ये भी क्या है तुम्हारे लिए, इर्रेशनल, डिवाइड में है तो भी इर्रेशनल, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस सब में इर्रेशनल ही कहलाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, दो इर्रेशनल नंबर दे रखे होंगे ऐसे, और ये देखोगे कट रहा है ना, √7 से √7 जब कट ही गया तो ये क्या बन गया, रैशनल। अगर रूट बचा ही नहीं तो वो इर्रेशनल किस बात का, रैशनल तो तब रहेगा जब रूट बचे। तो ये क्या है हमारे लिए, रैशनल यानी कि परिमेय। समझ में आ गया होगा, रैशनल कब होता है, इर्रेशनल कब होता है। रूट अगर हट जाता है, कट जाता है क्वेश्चन में सॉल्व करने के बाद, तो वो रैशनल बन जाएगा, लेकिन अगर रूट नहीं कट रहा तो वो इर्रेशनल रहेगा। पॉइंट के बाद नंबर चेंज होते रहते हैं, यानी कि पहले 10 आ रहा है, 100 आ रहा है, 1000 आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, तो भी वो इर्रेशनल रहेगा। ठीक है, और बाकी जितने भी नंबर होते हैं वो सारे ही रैशनल होते हैं। ठीक, तो रैशनल इर्रेशनल ये कितने नंबर का आ सकता है, MCQ आ सकता है पेपर में 1 नंबर का। दूसरा ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में 3 मार्क्स का आ सकता है, 2 to 3 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स का भी हो सकता है, 3 मार्क्स का भी हो सकता है। अब करना कैसे होता है, सबसे पहले कोई भी नंबर दे रखा हो उसे उतारो और चेक करो क्या डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर मतलब ये नीचे वाला नंबर, क्या नीचे वाला सेम है। नीचे वाला अगर नीचे दे ही नहीं रखा हो, मान लेते हैं 3 और 4 दे रखा है सिर्फ, तो नीचे क्या होता है, 1 है, कुछ नहीं दे रखा तो मतलब 1 है, तो नीचे सेम है उस केस में। लेकिन इस केस में क्या सेम है, नहीं। पहला काम होता है सेम करना, सेम करने के लिए जो इसमें है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसके नीचे है वो इसमें मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई, 4 से। जो इसके नीचे है वो इसमें मल्टीप्लाई, और जो दूसरे पहले वाले के नीचे है वो दूसरे वाले में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो बस अब पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4/8। तो ये हमारे नंबर आ गए। अब इनके बीच 5 नंबर पूछे हैं, जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी पूछे हो। 5 पूछे हैं तो 6 से, 10 पूछे हैं तो 11 से। ठीक है, तो जितने भी पूछे हो उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई, 6 डिवाइड बाई 6, सेम ऐसे ही इसे भी किससे मल्टीप्लाई, 6 डिवाइड बाई 6 से। तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 48, और ये आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 4। क्या करा है मैंने, सॉरी, 4 पंजा 4 डिवाइड बाई 8, और ये उल्टा लिख दिया मैंने, 4 डिवाइड बाई 8। तो ये आ रहा है तुम्हारा 24 डिवाइड बाई 48। ठीक है, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ऐसे करना है। पहला काम डिनोमिनेटर को सेम करना। सेम करने के लिए क्या करोगे, जो इसके नीचे है वो इसमें मल्टीप्लाई, जो इसके नीचे है वो इसमें मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 8 और 8 आ गया। उसके बाद जितने नंबर पूछे हैं उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, तो ये आ जाएगा 6 2 = 12, 48, 6 4 = 24, और ये भी 48। ठीक है, ये नंबर निकलने के बाद कोई भी 5 नंबर, इन दोनों के बीच कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों अगर मैं बात करता हूँ, ये होता है 0, ये होता है -1, -2, -3, ऐसे ही चलता रहता है। कहाँ तक लेके जाना है मुझे, -12 तक। सेम ऐसे इधर 1 2 3, और कहाँ तक लेके जाना है, 24 तक। तो इसके बीच तो बहुत सारे नंबर हैं, हमें तो 5 ही चाहिए, तो कोई भी 5 नंबर लिख सकते हो। इसके बीच में -11 आएगा, -10 आएगा, -9 आएगा, तो -11 डिवाइड बाई 48, -10 डिवाइड बाई 48, -9 डिवाइड बाई 48। इधर से भी लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, 23 डिवाइड बाई 48, 22 डिवाइड बाई 48। ऐसे ही कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 5, तो हमने 5 लिख दिए। ठीक है, कोई से भी 5 लिख सकते हो। ये हो गया अगर दो नंबर के बीच, दो रैशनल नंबर के बीच रैशनल पूछा गया हो। लेकिन यही चीज़ अगर दो रैशनल के बीच इर्रेशनल पूछ ले तो क्या करेंगे, यहाँ पे परिमेय की जगह क्या आ गया, अपरिमेय। ठीक है, दोनों रैशनल हैं लेकिन उसके बीच क्या पूछ रहे हैं हमसे, इर्रेशनल नंबर पूछा गया है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, तो क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले इसके डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल के फॉर्म में कैसे, -1/4 एंड 1/2 को डिवाइड करके निकालेंगे। 4 बाहर, 1 अंदर, पॉइंट लगा के 0 उतारा, आगे कुछ नहीं है, 0 लगाया, 4 1 = 4, माइनस करेंगे, सॉरी 4 2 = 8, माइनस करेंगे, 2 बचेगा, पॉइंट का 1 0, 4 5 = 20। अगर तुम्हें डिवाइड ना आता हो तो बेसिक की फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी उसे चेक करना और देखना, अच्छे से सीख जाओगे। ये बच गया 0, तो इसकी वैल्यू आ रही है -0.25, और इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही 0.5 आएगा, 50। ठीक है,
अब ये है, इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन सा है? ये बड़ा है और ये छोटा है क्योंकि ये तो माइनस का है, ठीक है। तो इससे छोटे चाहिए और इससे बड़े चाहिए। पहला नंबर देखोगे 5, पहला नंबर देखोगे 2, ठीक है। माइनस को इग्नोर कर रहा हूँ भी। 5 से छोटे चाहिए। 5 से छोटे क्या क्या होते हैं? 4 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होता है, ठीक है। ये नंबर होते हैं 5 से छोटे। अब 1 0, फिर 4 0 0 4 0 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। क्योंकि इरेशनल पूछे हैं, ध्यान रखना, इरेशनल पूछे तो हमेशा ही ऐसा करना, इससे छोटे ले लो, इससे बड़े चाहिए तो बड़े ले लो। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 0 0 3 0 0 और डॉट 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 2 0 0 2 0 0 डॉट डॉट डॉट। सेम ऐसे ही 1 1 0 0 1 0 0 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ये हमारे आंसर हो गए। क्या कितने निकले हैं? 4 ही निकले हैं अभी तो। हमें तो चाहिए कितने? 5 चाहिए। वैसे तो और भी ले सकते हैं इधर, लेकिन अब एक बार बताओ, 40 हो गया, 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया। अब मुझे चाहिए तो 40 से एक ज़्यादा 41, 1 0, 41 2 0 41 3 0, ठीक है। और डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही 42 ले सकते हो, 43 ले सकते हो, 44 ले सकते हो। सेम ऐसे ही 31 32 33, सेम ऐसे ही 21 22 23 11 12 13। हमें जितने चाहिए उतने ले सकते हैं। हमें कितने चाहिए थे? 5 चाहिए थे, हम 5 निकाल चुके हैं, इसलिए इससे आगे नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा। दो रैशनल के बीच इरेशनल निकालने के लिए क्या करना है? पहले इसे डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इनसे छोटे नंबर लेने हैं और इससे बड़े नंबर जो भी देखना बीच में जो भी आ रहे हो, ठीक है। और फिर 1 0 2 0 3 0 हर बार ऐसे ही कर देना और डॉट डॉट लगा देना। डॉट डॉट जरूरी है, ठीक है। इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं। √2 और √3 के बीच इरेशनल नंबर, ठीक है। कितने? 5 ही मान लेते हैं अभी। √2 एंड √3 इन दोनों के बीच इरेशनल नंबर हमसे पूछे गए हैं। अब यहाँ पे क्या है? दोनों इरेशनल है और उसके बीच भी इरेशनल ही पूछे गए हैं। तो क्या करोगे? √2 और √3 की वैल्यू निकालोगे। √2 की वैल्यू 1.41, √3 की वैल्यू 1.73, ठीक है। ये वैल्यू होती है, निकालना है। तो मैं एक निकलवा के दिखा रहा हूँ, एक क्या दोनों ही निकलवा देता हूँ। मान लेते हैं ये 1 है, पहले 2 है। पहले देखते हैं इस 2 को, 2 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 2 किसके स्क्वायर से बड़ा है? 1 के। तो 1 1 और यहाँ माइनस करके क्या बच जाएगा? 1। आगे नंबर नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के डिवाइड में कितनी जीरो उतरती है पॉइंट की? 1 0 और यहाँ पॉइंट की 2 0 उतरती है। पहला काम होता है इन दोनों को प्लस कर लेना, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेंगे? प्लस। तो ये आ जाएगा 1 और 1 2। अब इस 2 के टेबल में चेक करेंगे, एक तो आता नहीं है तो 10। 2 के टेबल में 10 से छोटा क्या आता है? 8 आता है, वो भी 4 बार में। तो 2 के टेबल को 4 से मल्टीप्लाई कैसे? 2 के पीछे 4 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखें। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 9 कितना आ गया? 96। कितनी बार में? 4 बार में 96। माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 4। पॉइंट का फिर से वही 2 0 और जिसको मल्टीप्लाई कराया ना हमने, उन्हीं दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देते हैं। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख देंगे। अब फिर से वही 2 के टेबल में हम क्या चेक करेंगे? 2 के टेबल में हमें चेक करना है 4 से कम। 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते, ना ही 4 ले सकते हैं। इक्वल नहीं ले सकते, उससे कम ही लेना है। तो 2 8 1 को किससे मल्टीप्लाई? 1 से, क्योंकि मेरे को 1 बार में आता है इससे कम, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 1 आएगा। बस मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 नंबर आगे बाकी का कोई काम ही नहीं। तो ये कितना आ गया? 1.41। सेम ऐसे ही इसे निकालते हैं √3 को। √3 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ? फिर वही सबसे पहले चेक करेंगे ये किसके स्क्वायर से बड़ा है? किसके स्क्वायर से बड़ा है? 1 के स्क्वायर से। तो 1 1 1 माइनस करेंगे, क्या बच गया? 2। इन दोनों को प्लस करके यहाँ उतार लेंगे। क्या उतारेंगे? प्लस करने के बाद 2 आता है तो 2 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ कितनी 0? 2 0 उतारेंगे। 2 के टेबल में 2 तो आ नहीं सकता, 2 से छोटा तो आ नहीं सकता, तो हम क्या देखेंगे? 20 से छोटा। 20 से छोटा 18 आता है, कितनी बार में? 9 बार में। तो 2 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे। 9 बार पढ़ेंगे, 9 9 से 81 का 1 8 कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 8 6, कितना आ जाएगा? 18 और 8 26। 26 तो ज़्यादा हो गया। ज़्यादा क्या ले सकते हैं? नहीं, ज़्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। 8 बार में करके देखते हैं, अगर ज़्यादा आ रहा हो तो उससे एक छोटा ले लोगे, ठीक है। 8 बार में 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 और 6 22। अभी भी ज़्यादा आ रहा है तो और छोटा लो। 28 के बाद 27 मल्टीप्लाई करके 7 7 जा 49 का 9 4 कैरी, 7 2 जा
14, 14 और 4 18। अब छोटा आ रहा है तो ले सकते हैं कितनी बार में, 7 बार में। तो 7 यहाँ, 7 यहाँ, और कितना आ रहा है 189। माइनस करेंगे तो 11 बच जाएगा, पॉइंट का 2 0 उतार लेंगे और किसको मल्टीप्लाई करके लिखा है, इसको 27 और 7 को, तो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 34 यहाँ पे। ठीक है, 3 के टेबल में 11 से कम, 11 से कम कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 34 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 का 2, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10। कम आ रहा है तो ले सकते हैं कितनी बार में, 3 बार में। तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, समझ में आ गया होगा। √2 और √3 की वैल्यू कैसे निकालनी है। अब इन दोनों के बीच हमें क्या निकालने थे, 5 इरेशनल नंबर। फिर से वही 41 और 73 से बड़े नंबर, सॉरी इससे बड़ा चाहिए और इससे छोटा चाहिए। तो इससे बड़ा अगर मैं बात करूँ तो 42 होगा, 10 42 00 42 000 डॉट डॉट डॉट। सेम ऐसे ही और बड़े चाहिए बताओ, 43 10 43 00 43 000 डॉट 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 डॉट। ज़रूरी है 2 नंबर लिख लिए। ऐसे ही 44 45 46 47 कितने भी लिख सकते हो। ऐसे इधर से भी लिख सकते हो, 72 के बाद 10 20 30, ऐसे ही सेम चलता रहेगा। ठीक है, 5 नंबर बोले थे, कोई से भी 5 नंबर लिख सकते हो। ठीक, लेकिन अगर पेपर में 1 नंबर पूछा जाए ना कि इन दोनों के बीच 1 नंबर बता दो, तब क्या करोगे। MCQ आएगा वो क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच 1 नंबर बताओ, तो हमारा आंसर होगा √3 और √2 का प्लस करने के बाद बटे में 2। बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच कोई भी 1 नंबर अगर पूछा जाता है तो MCQ में ये ऑप्शन दे रखा होगा, तो इस पर टिक कर लेना। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ और इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। ये वीडियो तुम्हारे कितने नंबर की है दोबारा से याद रखना, 1 2 3 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स का तो MCQ आ सकता है, और 3 मार्क्स का जो 2 रैशनल के बीच 5 रैशनल या इरेशनल पूछे जाते हैं वो तुम्हारा 3 मार्क्स का आ सकता है। तो टेक केयर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है। फर्स्ट चैप्टर में हमने अब तक 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। पहला टाइप P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो पेपर में 3 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन कितने नंबर के, MCQ आ सकता है 1 मार्क्स का, या 3 मार्क्स का तुम्हारा 2 रैशनल नंबर के बीच रैशनल फाइंड करना या इरेशनल फाइंड करना, वो 3 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे और क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।